नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त एंकर मनीष शर्मा। आइए सुनते हैं आज की ये खास कहानी। विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। यह उस समय की बात है जब उनके पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था, वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था। इसीलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बिठाकर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कुली से भी बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की व्यवस्था उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर था। सुहानी ने उसे 15 रुपए में तय कर लिया और टेग लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं दिखा नहीं। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया और बोला, चिंता न करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ियां चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज करा था, जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने के हालात में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देखकर ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी और कूली अभी भी दौड़ रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाते हुए कांपे हाथों से 10 का और 5 का नोट निकाला, तब तक कूली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो गई। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। इस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया। उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। किसी ने सच ही कहा है कि कुछ कर्ज कभी उतारे नहीं जा सकते। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिली है? तो आप हमें इस ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। हम आपके नाम के साथ जरूर यहाँ उपस्थित होंगे और ये कहानी जरूर सुनाएंगे जो आप हमें भेजेंगे। तो तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।